नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है दोस्तों, तो पति अपनी पत्नी को लाने के लिए बहुत प्रयास करता है दोस्तों। सेक्शन 9 का केस फाइल कर देते हैं, उसकी पत्नी तब भी नहीं आती दोस्तों। हर संभव जो प्रयास कर सकता था पति, वो करता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं आती है। लड़का बेचारा परेशान हो जाता है दोस्तों कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी सब लड़की का पक्ष करते हैं। लड़की की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई दोस्तों। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, क्या अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर सकता है पति? और इसके बारे में दोस्तों हमारा भारतीय कानून क्या कहता है। जैसा कि हमारे पिछले एक्ट में दिया गया दोस्तों कि 494 आईपीसी लागू हो जाती थी। अगर कोई अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए, बिना उसके मृत्यु के दूसरी शादी करता है, तो ऐसे में 494 के द्वारा उसको 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 जुलाई से हमारे तीनों नए लॉ चेंज हो गए हैं और उसके जगह पर हमारा जो पहले आईपीसी हुआ करता था, बीएनएस आ गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं, क्या बीएनएस में कुछ प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, जिससे कि हम बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि हमारे पहले एक्ट में दिया गया था 494 यानी 493 में यह बताया गया था कि यदि कोई अपनी पत्नी के जीवन काल में बिना उसकी मृत्यु के दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है दोस्तों। तो अब हमारी जो सेक्शन नई बन गई है वो 82 यानी बीएससी में ये बताया गया है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवन काल में उसके जीवित रहते हुए दूसरी शादी करेगा, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस सेक्शन में कुछ भी नहीं बदला। जो प्रावधान हमारे पहले कानून में दिए गए थे, वो सेम ही कानून इसमें दिए गए हैं। इसमें दोस्तों कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ऐसे में फिर क्या क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो दोस्तों, यदि आप जो शादी की रस्में होती है, जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में बताई गई है, यानी सप्तपदी होती है, साथ में फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद में जयमाला होती है, ये सारी रस्म पूरी कर लेते हैं, तो आपका फिर दूसरा विवाह मान लिया जाता है कि आपने शादी कर ली है। तो इसके बारे में यदि आपकी पत्नी के पास में कोई प्रूफ लग जाता है कि आपने दूसरी शादी कर ली, कोई शादी की फोटोग्राफ लग जाती है उसके हाथों में, तो उसके बाद में फिर वो कोर्ट में परिवाद दायर कर सकती है, यानी कोर्ट केस फाइल कर देती है। दोस्तों ये एक असंज्ञ अपराध होता है। यदि आपकी पत्नी पुलिस थाने में जाती है, तो पुलिस वाले उसमें उसके आपके खिलाफ में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये असंज्ञ यानी एक नॉन कॉजनेबल ऑफेंस होता है। और पुलिस नॉन कॉजनेबल ऑफेंस में आपके खिलाफ में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर इस अपराध के साथ साथ में यदि पत्नी आपके खिलाफ में कोई और एलिगेशन लगाती है कि जैसे 494 यानी दहेज की मांग के लिए या कोई अन्य कोई भी एलिगेशन लगाती है, तब दोस्तों हाँ, यदि एक नॉन कॉजनेबल और एक कॉजनेबल ऑफेंस मिल जाते हैं, तो उसके बाद में पुलिस इसमें आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो दोस्तों उसके बाद फिर पत्नी आपके खिलाफ में कोर्ट में आ सकती है, और कोर्ट में आने के बाद में दोस्तों एक 494 यानी जो हमारा नया एक्ट बन गया 82 में, उसमें आपके खिलाफ में एक परिवाद दायर कर सकती है कि आपने उसके जीवित रहते हुए बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समस्या तभी बनेगी इसमें आपको, यदि पत्नी के पास में दूसरी शादी से संबंधित कोई भी आपके खिलाफ में एविडेंस हो। यदि आपके खिलाफ में कोई भी एविडेंस नहीं है, तो फिर इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं हो सकती है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपकी पत्नी के पास में ही रहेगा। यानी दूसरी शादी का बर्डन ऑफ प्रूफ आपकी पत्नी के पास में रहेगा कि आपने दूसरी शादी करी है। तो दोस्तों अगर उसके पास में कोई एविडेंस है, तब आपको समस्या हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है दोस्तों? और ये बता दूं मैं आपको, ये एक जमानती सेक्शन है। इसमें आपकी आसानी से जमानत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जमानती ऑफेंस में जमानत लेना आपका एक अधिकार है। तो इसमें आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, इसमें आपकी शुरू में ही आसानी से जमानत हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें केस हो जाएगा, इसमें केस चलेगा। और दोस्तों केस चलने के बाद में सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ आपकी जो पहली पत्नी है उसके पास में ही रहेगा, और वही सारा केस फाइल करेगी दोस्तों। तो दोस्तों अपने बचाव में अगर ये भी बात पूर्व होती है कि आप साथ में रह रहे हैं, तो ये भी तर्क उठा सकते हैं आप कि हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं, हमने कोई भी शादी नहीं करी है और ना ही कोई भी शादी की रस्म पूरी करी है, हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ से भी इसमें आपका बचाव हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे समाज में लिव इन को अभी कुछ मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये एक कानून ही है, और दोनों अजी दोनों के दोनों बालिग है, तो अपनी मर्जी से रह सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि उनका तलाक होना जरूरी होते हैं। शादी के बाद पत्नी की जो पति या पत्नी में से कोई भी एक लिव इन में रह सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।